मैं सर्वप्रथम जगत गुरु शंकराचार्य जी को नमन करता हुआ मीडिया के बंधु जो भी यहाँ पर आए हुए हैं, सभी प्रकार के मीडिया जो भी हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, छायाकार बंधु, सोशल मीडिया, यूट्यूबर, जितने भी लोग हैं, सबको मैं इस पत्रकार वार्ता में सबका वंदन, अभिनंदन एवं सादर नमन करता हूँ। यह जो धर्म सेंसर बोर्ड का गठन हुआ है, ये लोगों की पीड़ा थी। पूरे भारतवर्ष में सनातन धर्मियों का एक दर्द था जो कि समय समय पर छलकता रहा है, लेकिन इस क्रम में कोई ठोस पहल न तो सेंसर बोर्ड की तरफ से किया जाता रहा, न ही अन्य लोगों के द्वारा इस तरह से प्रबल आवाज उठाई गई। इस दर्द को जब जगत गुरु शंकराचार्य जी आहूत हुए तो उन्होंने फैसला लिया, एक निर्णय लिया कि जो सनातन धर्मियों की आवाज है उसको उठाया जाए, उसके लिए कानून बनाया जाए, उनको रोका जाएगा, उनको ऐसी मनमर्जी नहीं करनी दी जाएगी। ऐसा फैसला सनातन धर्मियों के सुझाव पर जगत गुरु शंकराचार्य जी ने दिया। अभी दिल्ली में इसकी बैठक हुई और वहां पर सेंसर बोर्ड का गठन। जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर के नेतृत्व में 10 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ और आज उसकी विस्तृत गाइडलाइन इस प्रयागराज की धरती माघ मेला पर्व पर जारी की जाएगी। गार्गी पंडित जी जो कि सेंसर बोर्ड जो बना हुआ धर्म सेंसर बोर्ड उसकी सदस्य हैं, वो विस्तृत गाइडलाइन को आपके समक्ष पढ़ेंगे। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री के चरणों में वंदन करते, उनके ही आदेशानुसार जो धर्म सेंसर बोर्ड एक बॉडी बनाई गई है, उसकी मार्गदर्शिका आप सभी के समक्ष रख रहे हैं। हम सनातन धर्मावलंबियों अर्थात हिंदुओं को भारतीय संविधान अनुच्छेद 25 की कंडिका 1 तथा अनुच्छेद 26 की कंडिका ब द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के परीक्षण एवं क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु धर्म अभिवेचन बोर्ड निम्न मार्गदर्शिका जारी कर रहा है। धर्म अभिनिवेचन सेवालय का उद्देश्य, धर्म अभिनिवेचन सेवालय का उद्देश्य यह निश्चित करना है कि ऐसे किसी भी फिल्म अथवा चलचित्र को प्रदर्शन के लिए नहीं दिया जाना चाहिए जिसके किसी भाग में भी कोई दृश्य, शब्दावली, संवाद, गीत, हावभाव, भावार्थ कुछ भी सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति पर संदेह व्यक्त करता हो और आलोचना, अनादर अथवा उपहास करता हो। फिल्म अथवा चलचित्र धर्म, संस्कृति एवं समाज के मूल्यों और मानकों के प्रति उत्तरदायी और संवेदनशील होना चाहिए। फिल्म अथवा चलचित्र जिसमें धर्म, संस्कृति, राष्ट्रीय मानबिंदुओं का हनन या उपहास होता हो, उसके प्रमाणन अथवा प्रदर्शन पर सम्यक रूप से रोक लगाई जाए। फिल्म अथवा चलचित्र प्रमाणन व्यवस्था धार्मिक समरसता, धार्मिक आस्था का यथा तथा मान रखने वाली सामाजिक परिवर्तन के प्रति उत्तरदायी हो। फिल्म अथवा चलचित्र माध्यम ऐसा संतुलित, स्वच्छ और स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करे जो किसी धर्म या सांस्कृतिक परंपरा का उपहास या उसे विकृत रूप में प्रदर्शित करने वाला न हो और यथासंभव फिल्म सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण और चलचित्र की दृष्टि से अच्छे स्तर की हो। धर्म अभिवेचन सेवालय के कार्य
फिल्म अथवा चलचित्र के माध्यम से धर्म संस्कृति विरोधी प्रवृत्तियों, क्रियाओं, विकृतियों को न्यायोचित या उत्कृष्ट न ठहराया जाए। नंबर 2, फिल्म अथवा चलचित्र के माध्यम से अपराधियों की कार्यप्रणाली, अन्य दृश्य या शब्द जिनसे कोई अपराध या पाप अथवा धर्म विरुद्ध आचरण करना उद्युक्त होने की संभावना भी होती हो, चित्रित न की जाए। फिल्म अथवा चलचित्र के माध्यम से धर्म के प्रति विरोध, धार्मिक प्रवृत्तियों को कुकृत्य, धर्म या संस्कृति के साथ छेड़छाड़ या अवमानना या उपहास अथवा उसके प्रति हीनता प्रेरक वचन, उद्गार, शब्द, उक्ति या भाव को न्यायोचित ठहराने या गौरवान्वित करने वाले दृश्य या कथा वस्तु न दिखाई जाए। फिल्म अथवा चलचित्र के माध्यम से मूलतः मनोरंजन प्रदान करने के लिए धर्म को विकृत रूप से मंत्र, श्लोक, छंद, शास्त्रीय वचनों को निरर्थक या वर्जनीय दृश्यों के साथ या संदर्भ में न फिल्माया जाए और ऐसे दृश्य न दिखाए जाए जिनसे वर्तमान या आगामी पीढ़ी के लिए लोग धर्म के प्रति संवेदनहीन होने अथवा अधार्मिक होने हेतु प्रेरित हो। फिल्म अथवा चलचित्र के माध्यम से अशिष्टता, अश्लीलता और दुराचारिता को गौरवान्वित करके मानवीय संवेदनाओं तथा धर्म, संस्कृति, परंपरा को चोट न पहुंचाई जाए। फिल्म अथवा चलचित्र में महिला एवं पुरुष कलाकारों के फिल्माए वस्त्र, दृश्य भारतीय मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अश्लीलता को बढ़ावा देने वाले न हो तथा सुष्ठु भाषा के संवाद वाले हो। दो अर्थ वाले शब्द न रखे जाए जिनसे नीच प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिले। फिल्म अथवा चलचित्र में महिलाओं के साथ लैंगिक हिंसा जैसे बलात्संग की कोशिश, बलात्संग अथवा किसी अन्य प्रकार का उत्पीड़न या इसी किस्म के दृश्यों से बचा जाना चाहिए तथा यदि कोई ऐसी घटना विषय के लिए प्रासंगिक हो तो भी ऐसे दृश्यों को कम से कम रखना चाहिए और उन्हें न विस्तार से दिखाना चाहिए और न ही ऐसे दृश्य के फिल्मांकन के समय कोई धार्मिक स्तोत्र, श्लोक, छंद, वाक्यों उपयोग ही करना चाहिए। फिल्म अथवा चलचित्र में धार्मिक परिसर, उपलक्ष्य, चिन्ह आदि का उपयोग काम विकृति, कामोत्तेजना, कामाचार के दृश्य में नहीं ही होना चाहिए। फिल्म अथवा चलचित्र में जातिगत, धार्मिक या अन्य समूहों के लिए अवमाननापूर्ण दृश्य प्रदर्शित या शब्द प्रयुक्त नहीं किए जाने चाहिए। धार्मिक अथवा सांप्रदायिक फिल्म अथवा चलचित्र में वर्ण, आश्रम, जाति, रूढ़, प्रथा या परंपरा के विषय में धार्मिक एवं सांप्रदायिक विशेषज्ञों से संपृक्त धर्म अभिवेचन सेवालय ही प्रकाश डाल सकता है। अतः इस विषय में फिल्म सेंसर बोर्ड को धर्म अभिवेचन सेवालय की विशेषज्ञता का लाभ उठाने हेतु उससे परामर्श करना चाहिए। फिल्म अथवा चलचित्र में ऐसे दृश्य या शब्द नहीं प्रस्तुत किए जाने चाहिए जिससे किसी व्यक्ति या समाज या धर्म, संस्कृति या परंपरा की मानहानि या अवमानना हो। धर्म अभिवेचन सेवालय यह भी सुनिश्चित करेगा कि फिल्मों के शीर्षक धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले या धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाले न हो। फिल्म अथवा चलचित्र के धार्मिक, वैदिक, सामाजिक, ग्रामीण किसी भी देवी देवता, महापुरुषों, ऋषि, आचार्य का अनादर, उपहास, अवहेलना अथवा मजाक न उड़ाया गया हो तथा शास्त्र अथवा परंपरा से विरुद्ध उनका चरित्र चित्रण, वर्णन, कथा स्वरूप न दिखाया गया हो। हमारी कार्यशैली होगी झोंको, टोको, रोको। हमारी कार्यशैली झोंकना, टोकना, रोकना की होगी। झोंकने का अर्थ है कि हम पहले अपनी बात उन तक पहुंचाएंगे, यदि इससे भी बात न बनी तो टोकेंगे और इसके बाद उन्हें रोकने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। धर्म अभिवेचन सेवालय का कार्य केवल फिल्म, चलचित्र, धारावाहिकों तक ही सीमित न रहकर स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में होने वाले नाट्य मंचन अब ध्यान से और धर्म की मर्यादा को विचार कर संपादित करने होंगे।
स्कूल, कॉलेज और विद्यालयों में ऐसे कोई भी पाठ्यक्रम होंगे तो उनको हटवाए जाएंगे। ऐसी कोई भी चीज जो भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म परंपरा को खंडित करने का कार्य करेगी उस पर कार्यवाही की जाएगी। वेब सीरीज, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, OTT मंच आदि पर धर्म संस्कृति विरोधी विषय वस्तु न आने दें। यदि कोई विषय वस्तु उक्त प्लेटफॉर्म पर आती है तो प्रस्तुतकर्ता स्टेक होल्डर के विरुद्ध भी धर्म अभिवेचन सेवालय अपनी कार्यवाही सुनिश्चित करेगी। धर्म अभिवेचन सेवालय के सदस्य संरक्षक परमाराध्य परम धर्माधीश उत्तराम नायक, ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज 1008। प्रमुख सुरेश मनचंदा जी, मीडिया अनुभवी। सदस्यगण डॉक्टर PN मिश्रा जी, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, सनातन धर्म के प्रखर वक्ता। मानसी पांडे, अभिनेत्री। तरुण राठी जी, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद। कैप्टन अरविंद सिंह भदौरिया जी, सामाजिक विषयों के विशेषज्ञ। प्रीति शुक्ला जी, संस्कृत संस्कृति मर्मज्ञ। डॉक्टर गार्गी पंडित, सनातन धर्म विशेषज्ञ। डॉक्टर धर्मवीर जी, इतिहास, पुरातात्विक व पूर्व निर्देशक, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। अभी आप जो धर्म परिवेचन सेवालय, धर्म सेंसर बोर्ड हम लोगों ने स्थापित किया है, सब परिस्थिति आपको भी पता है। इसकी जरूरत पड़ गई थी। जहाँ जहाँ भी हम जा रहे थे हमसे लोग कह रहे थे कि इस बारे में कुछ करिए, और अंततः हमने निर्णय लिया कि ठीक है, हम खड़े होते हैं। आज हमने एक गाइडलाइन जो अभी टेंटेटिव है, शुरुआती है, जारी की है ताकि चर्चा आगे बढ़े और इस कार्य में हम लोग आगे प्रगति कर सकें। आप लोग में से एक एक करके अगर कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे तो पूछ सकते हैं। ये हमने बताया कि धर्म सेंसर बोर्ड जो है ये झोंको, टोको और रोको। पहले हम ये जो गाइडलाइन एक टेंटेटिव बन गई है शुरुआती, इसको सभी निर्माता निर्देशकों तक पहुंचा रहे हैं और उनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि वो अब ऐसे दृश्यों को प्रस्तुत करने के लिए विचार करना शुरू करेंगे और नहीं करेंगे। इसके बावजूद अगर इस तरह के दृश्यों का निर्माण होता है तो हम उनको टोकेंगे कि भाई ये ठीक नहीं हो रहा है, हमने आपको पहले बताया था। और अगर फिर भी नहीं रुकता है तो फिर रोकने के लिए हम खड़े होंगे, और रोकने के लिए कानूनी रास्ता भी हमारे सामने है कि हम उसको परिवाद स्थापित करें। जो हमारे धार्मिक लोग हैं, परम धार्मिक जिनको हम कहते हैं, परम धर्म के पालन करने वाले, उनको हम ये बताएंगे कि देखो इससे भी पाप होता है। जब हम अपने किसी पूजनीय का अपमान देखते हैं, अवमान देखते हैं, उसकी हंसी उड़ाई, खिल्ली उड़ाई जाती होती है, उस दृश्य को देखते हैं और हम चुप रह जाते हैं, तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि इससे पाप लगता है। ये कहा गया है कि अगर कहीं पर तुम्हारे पूज्य पुरुषों के बारे में कोई ऐसा दृश्य या शब्द उपस्थित हो तो उसका भरपूर विरोध करो, और अगर विरोध नहीं कर सकते हो तो कम से कम कान में उंगली डाल करके वहां से हट जाओ, लेकिन देखो और सुनो तो मत। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये बताएंगे कि जाने अनजाने आप पाप के और दोष के भागी हो रहे हो। ऐसे दृश्य इस फिल्म में हैं। तो जैसे आप देखते हैं कि फिल्म बना करके सेंसर बोर्ड के पास भेजी जाती है, तो सेंसर बोर्ड के जो सदस्य हैं वो देखते हैं कि इसमें ऐसे कुछ दृश्य हैं जो बाल मन पर गलत छवि अंकित कर देंगे, तो वो कहते हैं कि ये बच्चे नहीं देख सकते, इसको केवल वयस्क लोग देख सकें। तो वो एडल्ट का उसका सर्टिफिकेट देते हैं कि एडल्ट लोग देख सकेंगे, बच्चे नहीं देख सकेंगे। तो उसी तरह से कोई फिल्म आते ही हमारे विशेषज्ञ उसको देखेंगे और देख करके हम एक सर्टिफिकेट जारी कर देंगे कि ये परम धार्मिकों के द्वारा ये फिल्म परम धार्मिकों के द्वारा देखे जाने योग्य है कि नहीं है।
तो जो धार्मिक लोग होंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आचार्यों की वाणी पर विश्वास करते हैं, वो जान जाएंगे कि इस फिल्म को देखने से हमको दोष पाप लगने वाला है, तो हम पैसा दे करके दोष पाप क्यों खरीदें। इसलिए वो उस फिल्म को देखने नहीं जाएंगे, बल्कि उसके बदले में जो हमारे द्वारा पहले से अनुशंसित फिल्म होगी उसको देख करके अपना मनोरंजन कर लेंगे। एक तरीका हमारा ये होगा, रोक टोक का दूसरा तरीका होगा, और तीसरा तरीका न्यायालय का है, और अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर उसका और जनता में भी विरोध किया जाएगा। ये हमारी कार्यशैली होगी। और कोई प्रश्न? पहले से केंद्रीय सेंसर बोर्ड बना हुआ है, क्या समानांतर दूसरी पावर सेंटर? हाँ, ये एक अच्छा प्रश्न है, सभी के मन में उठता है कि जब एक सेंसर बोर्ड है तो दूसरे सेंसर बोर्ड की क्या जरूरत पड़ गई। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। पहले अपना सेंसर बोर्ड भी नहीं था। जब आपके देश में फिल्में बनने लगी तो फिल्में पहले बनने लग गई, सेंसर बोर्ड बहुत बाद में स्थापित हुआ, क्योंकि पहले जरूरत इसकी नहीं समझी गई थी। लेकिन बाद में जब फिल्में बन करके समाज में जाने लग गई और उसका दुष्परिणाम होने लग गया, तब हमारे देश की सरकारों ने, विशेषज्ञों ने, संवेदनशील लोगों ने ये सोचा कि नहीं कुछ परिष्करण की आवश्यकता है, छन करके चीज जानी चाहिए, सब कुछ ऐसे चला जाना ठीक नहीं है, समाज में अच्छा नहीं जाएगा। तब उन्होंने सेंसर बोर्ड स्थापित किया, और सेंसर बोर्ड अपना कार्य कर रहा था। हम लोग सोच रहे थे कि इससे हमारा काम बन जाएगा, लेकिन नहीं बन रहा है। ऐसे दृश्य अनेक बाहर चले आ रहे हैं सेंसर बोर्ड से भी छन करके, जो समाज में विशेष करके हम धार्मिकों की भावना को आघात पहुंचा रहे हैं। तो बार बार, कई बार यही सब दोहराए जाने के बाद हम लोगों ने पहले तो ये मांग की कि सेंसर बोर्ड में ही किसी धार्मिक दृष्टिकोण के व्यक्ति को, विशेषज्ञ को बैठा दिया जाए, ताकि वो कम से कम जब फिल्म देखी जाती है तो धार्मिक दृष्टिकोण से भी देख ले कि कहीं धार्मिक दृष्टिकोण से तो कुछ गड़बड़ी इसमें नहीं है। लेकिन उसको माना नहीं गया, इसीलिए हम लोगों को धर्म सेंसर बोर्ड, धर्म परिवेचन से वाले स्थापित करने की आवश्यकता पड़ी। आपका सीधा सवाल सेंसर बोर्ड पर है क्या? हाँ जी, फिल्म सेंसर बोर्ड पर सीधा सवाल आप लोगों का है कि वहाँ से? भाई हमारा सवाल का मतलब ये है कि दो चीज होती है। एक तो हम सवाल खड़ा करते हैं, और दूसरा ये है जैसे कोई लंगड़ा व्यक्ति चला जा रहा है तो या तो हम उसके ऊपर सवाल उठाते हैं कि देखो लंगड़ा है, और या तो फिर जा करके उसको गंदा दे देते हैं। दोनों तरह से सवाल उठते हैं। तो हम जो सवाल उठा रहे हैं सेंसर बोर्ड को खारिज करने के लिए, उसको अपमानित करने के लिए नहीं, बल्कि उसका पूरक बनने के लिए कि भैया हम आपको सहयोग करते हैं, चलो इस मामले में हम हैं, आप हमारा सहयोग चाहो तो ले लो, और रह जा रहा है तुमसे तो हम उसको ठीक करने के लिए हैं। सरकार के पास बहुत संसाधन होता है, फिर भी उसको पब्लिक सहयोग लेना पड़ता है। स्वयं सेवकों की पुलिस इतनी है कुंभ में, माघ मेले में, फिर भी जाने कितनी संस्थाएं स्वयं सेवा दे रही हैं, स्वयं सेवक उनका सहयोग पुलिस को कर रहे हैं। ये होता है। स्काउट गाइड हैं, एनसीसी के लड़के हैं, वो सब मिल करके हम लोग नहीं पुलिस की सहायता कर देते हैं। तो उसी तरह से हम सेंसर बोर्ड के सहायक हैं। हम सेंसर बोर्ड के अस्तित्व पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। बहुत कुछ वो लोग रोकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ चला जाता है। जब हमारे घर में चलनी होती है तो एक चलनी से चलते हैं तो बहुत कुछ चला जाता है, तो फिर उससे बारीक वाली चलनी से फिर चल लेते हैं। इसमें खराबी क्या है? तो सेंसर बोर्ड से हमारा कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है, सेंसर बोर्ड को हम खारिज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो चीज उससे रह जा रही है उसके बारे में सहयोग के लिए हम प्रस्तुत हो रहे हैं। मतलब अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, सेंसर बोर्ड काम अपना सही से नहीं कर पा रही। देखिए, सेंसर बोर्ड के कार्य में कहीं ना कहीं जरूर कोई कमी, कोई शिथिलता रह जा रही है, जिसके कारण उसका पूरक बन के हमको खड़ा होना पड़ रहा है। ये बात तो है। ये बताइए, ये फिल्म वाला तो आप बढ़िया काम कर रहे हैं, जो रोक रहे हैं, जो संत महात्मा लोग ये धार्मिक काम कर रहे हैं, इसके लिए कुछ पहल करेंगे? तमाम संत, बड़े बड़े महात्मा लोग जो है गलत बात हो रही है समाज में कर रहे हैं, तो उसके रोक टोक के लिए कुछ? देखिए, जहाँ जहाँ कचरा है, सब कचरों की सफाई के लिए झाड़ू बनते हैं। फूल झाड़ू बनती है, सीप की झाड़ू बनती है। अलग अलग जगह के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, अलग अलग तरीके से काम होता है। आप समझिए, जब हम फिल्मों के लिए खड़े हो गए तो अगर संतों में कोई गड़बड़ी हो रही है तो उसके लिए क्या खड़े नहीं होंगे? आपको शंका कैसे हो रही है? अच्छा, फिल्में ऐसी बन रही है कि जो धर्म को ठेस पहुंचा रही है? हाँ जी, धर्म को ठेस इसलिए इस तरह से पहुंचा रही हैं कि धारणा बदल दे रही हैं। आपको हम एक उदाहरण बताएं। एक सीरियल आया जिसको थोड़ा अंश हमने देखा, यम हैं हम। तो यमराज के बारे में हम लोगों ने शास्त्रों में पढ़ा था। यमराज की एक अलग छवि हमारे मन में थी, और हमने देखा कि एक अलग ही तरह से एक आदमी गदा लेकर के चमड़े का जूता पहने, कोट पैंट पहने खड़ा हो गया है, सींग लगा करके, और कह रहा है यम हैं हम।
तो यमराज कैसे हैं वो धारणा ही बदल जा रही है। तो जो नया बच्चा देखेगा समझेगा कि यम ऐसे होते हैं, तो ये ठीक नहीं है ना। ऐसे अनेक दृश्य हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि भावी पीढ़ी के मन में जो हमारे शास्त्रों की स्थापित धारणाएं हैं वो बदल जा रही हैं, इसलिए हमको चिंता हो रही है। कई फिल्में भी आ रही हैं। हाँ, फिल्में हैं, धारावाहिक हैं, OTT प्लेटफार्म पर देखिए सेंसर बोर्ड से बचने का तरीका निकाल लिया कि जो फिल्म सेंसर बोर्ड से पास नहीं हो सकती है उसको OTT प्लेटफार्म पर दिखा दो। तो ये सब हो रहा है ना कि आप झरोखा खोल दे रहे हैं और झरोखा खोल करके उससे आप आगे आ जा रहे हैं। समाज में तो चीज़ पहुंच ही जा रही है। फिर सेंसर बोर्ड क्या करेगा? सेंसर बोर्ड क्यों इस पर आपत्ति नहीं करता है कि OTT प्लेटफार्म पर भी सेंसर लागू रहेगा? ये समस्या है। गाली गलौज और नग्नता भी फैलाते हैं। भाई गाली है, गलौज है, नग्नता है, अश्लीलता है, अपसंस्कृतिकरण है, क्या नहीं है। तो उसमें हमने धर्म का केवल मामला पकड़ा है कि भाई धार्मिक जो पक्ष है कम से कम उस बारे में हम अर्ह हैं, हमारा ऑथराइजेशन है क्योंकि हम आचार्य हैं। तो आचार्य जो है कम से कम अपने वाले विषय में तो कम से कम सही करे। तो हम अपने दायित्व मात्र के लिए, बाकी सब विषय पे हम नहीं बोल रहे हैं, केवल जो धर्म का विषय है, विशेष करके सनातन धर्म का विषय, हम उतने पर अपनी बात को कड़ाई से रखना चाहते हैं। रूपरेखा क्या रहेगी पूरी? बोर्ड की रूपरेखा ये है कि इसका एक कार्यालय होगा, इसकी एक पहचान होगी, इसका एक सर्टिफिकेट होगा जो समय पर जारी किया जाएगा, पूरे समाज को पता होगा। और जो फिल्म निकल करके आएगी, देखिए हमको कोई फिल्म के प्रदर्शन के पूर्व तो दिखाएगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में पहली बार जैसे ही फिल्म प्रदर्शित होगी हमारे विशेषज्ञ उस फिल्म को देखेंगे और अगर उसके अंदर ऐसी कोई बात है जो धार्मिकों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम गलत दृश्य देखते हैं तो गलत दृश्य देख करके चुप रह जाने से हमको दोष पाप भी लगता है। तो हमारा कोई धार्मिक व्यक्ति पापी ना हो जाए, इस मामले में दोषी ना हो जाए, इसके लिए उसको हमको दोष पाप से बचाए रखना जिम्मेदारी है। तो हम तुरंत सर्टिफिकेट जारी करेंगे कि ये फिल्म जो है ये आपके न देखने लायक है, इसको मत देखिए। तो वो फिर किसी दूसरी फिल्म को देख करके मनोरंजन कर लेगा, उसको छोड़ देगा। सेंसर बोर्ड से पास कराया है। हाँ तो ठीक है, पास कराया है, लेकिन फिर भी चुप रही है ना। आपने उसको सिल पर घिस दिया है, अब उसमें नोक नहीं है, फिर भी अगर हमको खरोंच मार रही है तो हम क्या खरोंच खाते रहेंगे कि आपके पास एक सर्टिफिकेट है? सर्टिफिकेट महत्वपूर्ण नहीं होता है। अगर सर्टिफिकेट महत्वपूर्ण होता तो कोई साक्षात्कार ना होते। सर्टिफिकेट आप जमा कर देते हैं, उसके बाद साक्षात्कार लिया जाता है कि सचमुच सर्टिफिकेट के अनुसार चीज़ है कि नहीं है। तो सर्टिफिकेट अंतिम नहीं होता है, अंतिम होता है हमारा अनुभव। हमारा अनुभव अभी ठीक नहीं है, हमारा अनुभव खरोंच वाला है, इसलिए हमको बोलने का अधिकार है। पब्लिक को किस तरह से जागरूक करेंगे कि क्या पब्लिक को बताएंगे कि तुम जाने अनजाने दोष पाप कर रहे हो, तुम भगवान को देख करके हंस रहे हो, तुम जो है ऐसे ऐसे दृश्यों को देख करके चुप रह जा रहे हो, ये अपमान है, ये तुमको दोषी, तुमको पापी बना रहा है, तो तुम काहे को पैसा दे के पाप खरीद रहे हो। ये समझाएंगे तो समझेंगे लोग। ध्यान ना दिलाए जाने के कारण ध्यान नहीं है, ध्यान दिलाते ही देखिए फर्क पड़ जाएगा। कि क्या कोई एक ऐसा वर्ग है बॉलीवुड में जो जानबूझकर लगातार सनातन धर्म के को टारगेट कर रहा है और इन तमाम चीज़ों को परोस रहा है और कहीं से इसमें फंडिंग भी आती है? क्या है पूरा मामला? देखिए कुछ तो मासूम हैं, उनको पता नहीं है। विवाह का एक दृश्य डालना है, उन्होंने गलत सलत मंत्र उच्चारण कर दिए, कुछ भी बोल रहा है। अब जो नहीं जानता उसको तो लगता है कि मंत्र बोले जा रहे हैं, लेकिन जो जानता है उसको लगता है कि अशुद्ध बोल रहे हैं, अशुद्ध बोलने से दोष लगता है। तो कुछ तो मासूमियत के कारण हो जा रहा है, लेकिन कुछ हम लोग देख रहे हैं कि जानबूझ करके बार बार आवाज़ उठाए जाने के बाद भी ऐसे दृश्य बना करके लेके आ रहे हैं और परोस रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उनके मन में आग्रह है। अब सवाल ये है कि आग्रह कैसे उत्पन्न हुआ उनके मन में, क्या उनकी विचारधारा उनको आग्रही बना रही है या पीछे से कोई उनके ऊपर दबाव है, भय है या कोई लोभ है। तो हम लोगों ने पिछले समय में देखा, जब मुंबई में ब्लास्ट हुआ था, तब से ही, आज की बात नहीं है, तब से ही ये बात निकल करके आई थी और मीडिया ने इसको प्रकारांतर से बहुत तरीके से दिखाया था कि बॉलीवुड में ऐसे कुछ लोगों का पैसा लग चुका है जो भारत को अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं और उनको समाज में विप्लव करने की मंशा है और उन्होंने वहाँ पे पैसा लगाया है और लगा करके वो निर्माताओं पर दबाव डालते हैं कि ऐसे दृश्यों का निर्माण करो। तो कहीं ना कहीं इसमें कोई दबाव भी है और जानबूझ करके हो रहा है, ऐसा भी हम लोगों को अंदेशा है और इसीलिए विशेष करके हम लोगों को खड़ा होना है। देखिए, अनजाने में अगर किसी से कुछ हो जाता है तो फिर भी क्षमा योग्य होता है, लेकिन जब जान करके हो रहा हो, इरादतन हो रहा हो और बड़ा लक्ष्य लेकर के हो रहा हो कि धीरे धीरे हम लोगों की धारणा को ऐसे बदल देंगे,
तब तो खड़े होने की ज़रूरत ही हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को देख करके हम लोगों को खड़ा होना है। स्वामी जी, एक आखिरी सवाल है कि इन तमाम चीज़ों के बाद भी अगर जो बॉलीवुड के फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं वो अगर इन बातों को नहीं मानते हैं और लगातार ये जो प्रक्रिया है वो जारी रखते हैं सनातन धर्म को अपमानित करने के लिए, तो फिर क्या उसके बाद कोई और कानूनी उपाय भी करेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, बात यह है कि हम लोग थोड़ा मानधनी हैं, ऐसी बात कहना ही नहीं चाहते हैं जो व्यर्थ हो जाए। हम ऐसा बाण नहीं छोड़ना चाहते हैं जो लक्ष्य को भेदे ही ना। तो ऐसी परिस्थिति में हम नहीं मनवा पाएंगे, ऐसी बात नहीं। हम कानूनी मार्ग अपनाएंगे, हम मर्यादा का मार्ग अपनाएंगे, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो गलत हो। ये बात तो ठीक है, लेकिन हम मनवा ही नहीं पाएंगे ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि ऐसे भी मार्ग हैं जिन पे अगर दृढ़ता से चला जाए तो परिणाम आने लग जाता है। तो ऐसा नहीं है, इनको बाध्य किया जाएगा। अगर बात शुरू की है तो अंजाम तक उसको पहुंचाना है।